हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, ऐसा ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज बारी है हमारे सीआई की। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में इसको कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस है, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है ये कि एसआई क्या चीज है और सीआई क्या चीज है। तो देखिए, जो मोटा मोटी डिफरेंस है वो ये है कि जो एसआई है वो फ्लैट रेट चलता है। फ्लैट रेट का क्या मतलब है? फ्लैट रेट का मतलब है कि जितना ब्याज फर्स्ट ईयर का होगा उतना ही ब्याज सेकेंड ईयर का होगा, उतना ही ब्याज थर्ड ईयर का होगा। क्या मतलब समझ में आया इसका? कि मान लो पहले साल का ब्याज अगर 100 रुपये है तो दूसरे साल का ब्याज भी 100 रुपये होगा, तीसरे साल का ब्याज भी 100 रुपये होगा, चौथे साल का ब्याज भी 100 रुपये होगा। यानी हर साल का ब्याज सेम रहेगा अगर रेट सेम चल रही है तो। रेट ही अगर आप चेंज कर दोगे तो बात अलग है, रेट हम सेम मान के चल रहे हैं। तो क्या फंडा हुआ इसका कि मान लीजिए 100 रुपये पहले साल का ब्याज है और मैं पूछ रहा हूँ 5 साल का ब्याज बताओ, तो सीधा किससे गुणा कर देंगे अपन? 5 से, क्योंकि हर साल का कितना होने वाला है? 100 ही होने वाला है। तो ये तो बात हो गई किसकी? एसआई की, कि हर साल का ब्याज सेम चलेगा। ये लाइन आप लिख सकते हैं, हर साल का ब्याज सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन सीआई में ऐसा नहीं चलता है। सीआई में क्या चलता है कि पहले साल का जो ब्याज होगा उससे ज्यादा दूसरे साल का ब्याज होगा, उससे ज्यादा तीसरे साल का ब्याज होगा, और ऐसा चलता रहेगा कि पहले साल का ब्याज सबसे कम होगा, दूसरे साल का उससे ज्यादा, तीसरे साल का उससे भी ज्यादा, चौथे साल का उससे भी ज्यादा, पांचवें साल का उससे भी ज्यादा। ऐसे चलता रहेगा, हर साल ब्याज आपका क्या होगा? बढ़ता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एसआई वाला जो ब्याज है, इस लाइन को अच्छे से समझना, कि जो एसआई है ये ब्याज सिर्फ प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर लगता है। मान लीजिए आपने लाख रुपए उधार लिए हैं, 10% ब्याज की रेट है, तो लाख रुपए पे ही 10% पहले साल लगेगा, दूसरे साल भी 10% लग रहा है, तीसरे साल भी 10% लग रहा है, तो 10-10 हजार सेम चलता जा रहा है। लेकिन सीआई में क्या होता है? सीआई में जो सीआई लगता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर दोनों पे लगता है। यानी इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं किस पे लग रहा है? अमाउंट पे लग रहा है। तो पहले साल तो सिर्फ प्रिंसिपल था, कोई ब्याज था नहीं, उस पर ही ब्याज लगा सिर्फ। दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा, प्लस पिछले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लग गया। तीसरे साल प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इसका जो ब्याज बना उस पर भी ब्याज लगेगा, इसका जो ब्याज बना उस पर भी ब्याज लगेगा। ऐसे करके ब्याज बढ़ता जाता है, एक चक्र बन जाता है जो चक्र कभी खत्म नहीं होता। तो ध्यान रखिए, बैंक जो हमें ब्याज देता है वो कौन सा तरीका होता है ब्याज देने का? वो सीआई देता है। और बैंक में जब हम कुछ डिपॉजिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तब भी हमें सीआई मिलता है। ठीक है, डिपॉजिट्स पे भी सीआई होता है, बैंक जो देता है उस पे भी सीआई लगाता है, सीधी सी बात है। किसी नॉर्मल आदमी से लेने जाओगे वो भी क्या लगाएगा? सीआई लगाएगा। लेकिन कुछ एक जगह है, जैसे बैंक अपने एम्प्लॉयज को जो ब्याज देते, मतलब लोन देते हैं, उस पे वो किससे कैलकुलेशन करते हैं? एसआई से करते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई किसी को जरूरत पड़े लोन लेने की, तो आप पहले पूछिए सीआई लगेगा कि एसआई लगेगा। अगर कोई आपको एसआई पे दे रहा है तो ये ब्याज ले लीजिए, चाहे इससे 1% ज्यादा भी होगा तो भी ये बढ़िया रहेगा इसके मुकाबले, क्योंकि ये बढ़ता रहता है, लगातार बढ़ा। ठीक है, तो ये मोटी डिफरेंस समझ में आ रही है आपको। और जब मैं आगे क्वेश्चन खोल के रखूंगा तब आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ एसआई क्या है, सीआई क्या है। तो यहां से जो एक मोटी चीज निकल के आई है वो ये निकल के आई है, इस चीज को ध्यान से देखिए। आपने देखा कि पहले साल का जो ब्याज है सीआई का, इससे पीछे कोई इंटरेस्ट तो था नहीं, पहला ही था। यहां जो ब्याज बनेगा वही ब्याज यहां बन रहा है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, फर्स्ट ईयर
फर्स्ट ईयर एसआई हमेशा सीआई के बराबर होता है, फर्स्ट ईयर सिर्फ, उसके बाद सीआई बढ़ता जाता है। एसआई तो बेचारा उसी रेशियो में चलता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, यहाँ 1 गुना फिर 1.25 गुना फिर 2.5 गुना 3.5 5.5, ऐसे वो अलग तरीके से चलता बढ़ता रहता है। लेकिन पहले साल के लिए एसआई बराबर क्या रहेगा हमारा सीआई, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आगे और डिस्कस करूंगा, फटाफट एक बार इतनी कहानी लिखिए। चलो एम्स देख लिया हमने, आगे बात करते हैं। देखिए अब देखिए इधर फटाफट सीआई का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताइए? कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल प्लस सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी हमारा ब्याज बना है। तो ये अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 की पावर T। ये एक फॉर्मूला हमने स्कूल टाइम में पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा? याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो पता होना चाहिए आपको। पर इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमारे किसी काम नहीं आएगा, नो यूज, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम कोई यूज नहीं करने वाले, पर आपको पता रहना चाहिए। जो लेवल 1 के स्टूडेंट है वो सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करते हैं। लेवल 2 पे आओगे तो पता चलेगा ये फॉर्मूला आपके काम नहीं आने वाला, लेवल 3 में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें पता रहना चाहिए। क्लियर है? जैसे एसआई के अंदर हमने बात की थी, एसआई को हम किस तरीके से देखते हैं? RT% ऑफ P, लेकिन P इंटू आर इंटू टी बटा 100 एसआई होता है, ये हमें पता है ना। पता हमें ये भी रहना चाहिए, यूज करें नहीं करें वो हमारी मर्जी। ये तो हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला कि हाँ ये हमारा अमाउंट निकलेगा। इससे अमाउंट निकलने के बाद हम क्या करते हैं? इसमें से प्रिंसिपल घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है? ब्याज आ जाता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, सीआई बराबर होता है अमाउंट में से क्या निकाल दो? प्रिंसिपल निकाल दो। ये हमारा मिश्र धन है और ये हमारा मूलधन, और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरीके से। क्लियर? अब देखिए आपको मैं कुछ तरीके बता रहा हूं कि सीआई हम कैसे निकालेंगे। इसको लिख लिया सबने? देखिए मेथड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं सीआई निकालने के, अलग अलग मेथड्स की हम बात करेंगे। कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगेगा, कौन से मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये सारी चीजें आप जब सारे मेथड सीख जाओ तब आप खुद डिसाइड करना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जो अभी पिछली स्क्रीन पे हमने देखा था कि भैया अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। मेथड 1 को हमने इस फॉर्मूले में लिखा। मेथड 2 क्या कहता है? देखिए मेथड नंबर 2, इस पे स्टार लगाइए, बहुत अच्छा मेथड। ये क्या कहता है समझिए, इसको मैं क्वेश्चन से समझाता हूं आपको। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंसिपल हमारा है 10,000 रुपये, रेट हमारी है 10%, टाइम हमारा है 2 साल, और आपसे क्या पूछ रहा हूं? सीआई बताइए, ठीक है। ऐसा ही है क्वेश्चन। अब अगर फॉर्मूले से आप ये क्वेश्चन करते तो आप क्या करते बताओ फटाफट? आप इस फॉर्मूले से करते, इस मेथड से भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि अमाउंट हो जाता 10,000 इंटू 1 प्लस 10 बट्टा 100 की पावर कितनी आ जाती? तो ये क्या बन जाता? 10,000 इंटू 110 बट्टा 100 इंटू 110 बट्टा 100, ऐसा ही बनता है। ये काट पीट के आपका आंसर आ जाता। कितना आ जाता? 11 इंटू 11 121, और 2 जीरो 4 जीरो, 2 और 2 4, फिर 2 जीरो बच जाते। तो अमाउंट आ गया 12,100। तो सीआई निकालते तो कितना आ जाता? 2100 रुपये हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे? 10,000 इसमें से माइनस कर लेते तो क्या आ जाता? सीआई आ जाता। सही बात है। सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड ये कहता है P इंटू फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या यूज करता है हमारा? फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे कर दो? देखो कि मान लीजिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे अमाउंट अपने पास है 10,000 इंटू, मुझे 10% बढ़ाना है। 10% बढ़ाने के लिए फ्रैक्शन किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 10% बढ़ाना है तो 11 बटा 10 से गुणा करना है। जितने साल हैं
उतनी बार फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो। मुझे 11/10 एक बार, फिर इसको भी मुझे 10% बढ़ाना है तो 11/10 दो बार। अगर 3 साल होता तो एक और मल्टीप्लाई कर दे, यानी फ्रैक्शन की पावर t से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे भी आंसर कितना आएगा, ये भी क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। हाँ या ना, कितना आया अमाउंट, 12,100। तो CI निकालना है तो कितना हो गया, 2100। लीजिए आंसर। अब बताइए, इस फॉर्मूले से जो काम हो रहा था यहां जाके वही काम तो इसने किया डायरेक्ट, हाँ या ना। तो इससे फटाफट होगा या इससे फटाफट होगा, ये बताइए एक बार। फ्रैक्शन वाला फटाफट करेगा अपना काम। मान लीजिए एक क्वेश्चन और ऐसे करके बताना आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेता हूं, पहले इसको लिखिए एक बार और फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रिंसिपल आपका है 40,000, रेट आपकी है 5% और टाइम आपका है 2 साल। जल्दी से बताइए CI कितना होगा। फ्रैक्शन से बताना, खटाक से बताइए, सेकंड मेथड से करके बताइए। चलिए देखिए इधर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम लिखेंगे 40,000 इंटू 5% मुझे बढ़ाना है। 5% बढ़ाने के लिए किससे गुणा करते हैं, 21/20। अब जिसको ये डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, देखो परसेंटेज की पूरी क्लास है मैंने यही सिखाया था कि किसी को 10% बढ़ाना है तो किससे गुणा करेंगे, 5% बढ़ाना है तो किससे गुणा करेंगे। अब नहीं समझ में आ रहा है तो भैया वापस जाके पहले परसेंटेज वाली क्लास देखो अच्छे से, उससे प्रैक्टिस करो, फिर यहाँ पे आओ। चलिए, तो 5% बढ़ाना है तो किससे गुणा करेंगे, 21/20 से। फिर 2 साल के लिए तो 2 बार गुणा कर लेंगे। ये लीजिए, तो 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400। ये उड़ा दो, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 44120 आपके यहाँ आ गए। तो आपका ब्याज कितना हुआ, 44,100 में से 40,000 निकाल दो तो कितना आ गया, 4100 रुपये आपका ब्याज हो गया। इजी है बिल्कुल, एकदम शॉर्ट में हो रहा है अपना। चलिए ये लिख लीजिए खटाखट, फिर आगे चलते हैं। तो सेकंड मेथड मेरे ख्याल से आपके पकड़ में आ गया होगा कि क्या करना है, प्रिंसिपल पे जो भी फ्रैक्शन अपना होगा बढ़ाने के लिए उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और कितनी बार करेंगे, जितना टाइम दे रखा है। 3 साल दे रखा है तो 3 बार, 2 साल दे रखा है तो 2 बार, 4 साल दे रखा है तो 4 बार। चलिए आगे चलते हैं। देखिए देखिए अभी तक हमने 2 मेथड सीखे हैं। पहला मेथड क्या कहता है, अपना जो पुराना फॉर्मूला था जो सदियों से चला रहा है वो फॉर्मूला लगा लो। सेकंड मेथड हमारा क्या कहता है कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर लो, कितना परसेंट बढ़ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर लो, जितनी बार चाहो उतनी बार कर लो। अब देखिए तीसरा मेथड क्या कहता है। तीसरा मेथड समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगाइए। तीसरा मेथड ये कहता है कि आपको ये फॉर्मूला पता है, याद आ रहा है ये फॉर्मूला, परसेंटेज में सक्सेसिव बढ़ाना है तो कैसे करते थे हम, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या कहता है, देखो इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी एक टेबल। ये इस पे 3 स्टार लगाइए। 3 स्टार क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले से जब आप आंसर निकालोगे ना, चुटकियों में आंसर आता है। चुटकियां मतलब ऐसे क्लिक किया और आंसर आ गया आपका, ऐसे आंसर आएगा। देखिए ये मैंने एक बनाई टेबल, ये टेबल बनानी है आपको, ठीक है। देखिए यहां हम लिख रहे हैं रेट, यहां लिख रहे हैं 1 साल, यहां लिख रहे हैं 2 साल, यहां लिख रहे हैं 3 साल और यहां लिख रहे हैं 4 साल। मैक्सिमम अपन 4 साल तक ही देखेंगे क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए अभी समझाते हैं, ध्यान से देखना। मैंने यहां लिखा 10%, दिख रहा है आपको। तो अगर 10% रेट है तो 1 साल के लिए जो CI बनेगा वो 10% ही बनेगा। क्यों बनेगा, मान लो 10% रेट है, 1 साल के लिए अपन ब्याज पे दे रहे हैं तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 10%। क्योंकि पहले साल का SI और CI बराबर होता है। ये भी SI भी 10% है तो 10% रहेगा, R इंटू T% ऑफ P। R 10 है, टाइम 1 साल है तो 10%। ये चीज क्लियर हुई। अगर मुझे दूसरे साल का निकालना है, कि दूसरा नहीं बोल रहा हूं मैं, 2 सालों का बोल रहा हूं, अगर मुझे 2 साल का ब्याज निकालना है तो कैसे निकलेगा, पहले साल का भी 10, अगले साल का भी 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 कितना आएगा,
कितना हो गया 21%। ये समझ में आया आपको? ये अपन बात कर रहे हैं सीआई की। ध्यान रखिए कि 1 साल का सीआई होगा 10%, 2 साल का सीआई होगा 21%। ये समझ में आया? अब वापस क्वेश्चन पे देखिए, यहां आपने ये याद किया कि 10% अगर रेट है तो 2 साल का सीआई कितना होता है 21%। अब पिछले क्वेश्चन पे आइए वापस। यहां क्वेश्चन था, देखिए प्रिंसिपल 10,000 है, दिख रहा है आपको? रेट 10% है, 2 साल का ब्याज। तो आपने वो टेबल जो जस्ट अगले पेज पे हमने किया, आपको समझ में आ गया? 10% अगर 2 साल के लिए बात करा तो कितना परसेंट होगा 21%। 10,000 का 21% कितना होता है, जल्दी से बता दो। क्या यही आंसर आया था क्या? हाँ या ना? क्या चुटकियों में आंसर आ रहा है कि 10%, 2 साल का 21%, 10,000 का 21%? बोले तो 21। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आएगा। ये अपना तरीका कौन सा हो गया? ये 3rd नंबर तरीका हो गया। इसको अपन इस फॉर्मूले से याद रखेंगे। इसके लिए अपने को ये टेबल बनानी पड़ेगी पहले। अब जल्दी से 5% का बताना एक बार मुझे। 1 साल का कितना होगा 5%, बहुत बढ़िया। और 2 साल का बताना 5 + 5 + 5 × 5/100। तो ये तो हो गया 10 और ये हो गया 0.25, तो कितना आ गया 10.25%। ये समझ में आ रहा है? अब देखो वापस क्वेश्चन पीछे ला रहा हूं। 10.25% है 5% का 2 साल का। ये क्वेश्चन था कि 40,000 रुपए 5% से 2 साल का ब्याज निकालना है। 40,000 का 10.25% निकालना है। पहले 40,000 का 10% बताना 4,000। ठीक है, 1% की बात करूं तो 400, और 1 का भी चौथाई करना है मुझे, 0.25 निकालना है तो 100 हो जाएगा। 4,000 + 100 करो, कितना हुआ? क्या यही आंसर आया था क्या? हाँ या ना? तो दिख रहा है आपको ये टेबल कितनी खतरनाक है, चुटकियों में आंसर लाएगी। चलो 10 का 1 साल का बता दिया, 2 साल का बता दिया, 3 साल का निकालना है तो क्या करेंगे 21 के साथ 10 को करेंगे। तो क्या हो जाएगा 21 + 10 + 21 × 10/100। कितना हो जाएगा 21 और 10 31 + 2.1, 31 और 2.1 कितना हो गया 33.1%। ये कितने साल का आ गया अपना 3 साल का। ये कितने का था 2 साल। ऐसे अब 33.1 को फिर 10 के साथ करेंगे तो कितने साल का आएगा 4 साल का। तो क्या लिखेंगे 33.1 + 10 + 33.1 × 10/100। ये 33 और 10 हो गया 43.1। 43.1 के साथ 3.31 और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 41% के लीजिए आपका कितने सालों का आ गया 4 साल। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। ऐसे ही 5% का 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बताना जरा। 10.25 के साथ मुझे 5 जोड़ना है, 10.25 के साथ 5 गुणा करना है, बट्टा 100 करना है। ये रिजल्ट आया 10 और 5 15.25, और इसके साथ मैं कितना जोड़ दूं, ये हो जाएगा 15.76। 7623 आगे जा रहा है, पर ये हम अप्रोक्स वैल्यू याद रखेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना अपने को कि ये अप्रोक्स वैल्यू, ये अपने को दिमाग में फिट करनी है, अकॉर्डिंगली अपन कर देंगे उसको। ठीक है, 1 2 3 इसका बताओ जल्दी से। 15.76 में 5 जोड़ने हैं और 15.76 को 5 से गुणा करना है, बट्टा 100 लगाना है। जल्दी से बता दो कितना होगा। तो ये लगभग कितना आ जाएगा अपना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.5%। ये अप्रोक्स वैल्यू है, पॉइंटों में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 5 के बाद। तो देखिए जैसे 10 के लिए मैंने आपको बताया, 5 के लिए मैंने बताया, ऐसे ही आपको क्या करना है 1% का, 2% का, 3% का, 4% का, 5 का हो गया, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 हो गया। 10 के बाद आपको लेना है 12 का, 15 का, 20 का, 25 का और 30 का। इतने तो एटलीस्ट आपको टेबल बनानी है ये कंप्लीट, और इस टेबल को अच्छे चार्ट पे बना के अपने कमरे में लगा ले। ये सारी कैलकुलेशन टेबल में नहीं दिखानी है आपको, आपको टेबल में सीधा 10 लिखना है, 21 लिखना है, 33.1 लिखना है, 46.41 लिखना है। ऐसे लिखोगे
फिर आपको याद करना है इस चीज को कि डायरेक्ट जैसे बोल दे 20% का 3 सालों का कितना होगा, तो आपको सीधा याद रहना चाहिए कि हाँ इतना होगा। तो याद करने का तरीका क्या है, देखो याद करने का तरीका बता देता हूँ। इससे ये वाला तो आप मन में निकाल लोगे, खटाक से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। 20 का 2 साल का बोले तो 20 का 2 साल का 21, 20 प्लस 20 40 और 4 44। तो 20 का 2 सालों का कितना हो जाएगा 44। 3 सालों का जैसे निकालें, जब वो टेबल बनाओगे आप ये कंप्लीट, तब आप देखोगे आपको क्या दिखा। आपको 1 से स्टार्ट करना है, पहले 1%, फिर 2%, 3%, 4%, फिर 5%, फिर 6%, 7, 8, 9, 10 ऐसे बनाओगे। तब आप चीज देखोगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो 0.25 है ना, जैसे यहाँ 5 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 15 होगा, 0.25 का यहाँ 3 गुना होगा लगभग। 0.25 का 3 गुना करोगे तो कितना होगा 0.75, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। और यहाँ से जब आप यहाँ आओगे तो ये जो 0.76 है इसका डबल होगा। 0.76 का डबल कितना होता है 1.5। तो 15 के साथ 5 तो जुड़ने थे 20, फिर 1.5 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 21.5। यानी यहाँ पॉइंट के बाद वाली चीज का 3 गुना और यहाँ पॉइंट के बाद वाली चीज का 2 गुना। मोटा मोटी अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, ऐसा आपको दिखेगा। तो ये टेबल कंप्लीट कीजिए, और ये टेबल अगर याद कर लोगे तो सीआई के क्वेश्चन आप ऐसे चुटकी बजाने के साथ ही सॉल्व कर सकते हो। देखिए फटाफट इसको, चलिए देखिए। दो चीजें होती है, अगर ये टेबल आप अपने हाथ से बनाओगे तब तो आपको क्या है, ये साथ के साथ चीजें याद हो जाएगी। आप चाहोगे कि ये टेबल बनी बनाए आपको दे दें, तो बनी बनाए आप टेलीग्राम जो हमारा है उस पर जाके देख लेना, वहां पे ये फोटो मिल जाएगी आपको पूरी। पर बनी हुई आप यूज करोगे तो इतना मजा नहीं आएगा। खुद से जब आप कोई चीज काम करते हो वो आपको लंबे टाइम के लिए याद रहता है। चलते हैं फिर आगे। थर्ड मेथड आपको समझ में आ गया अच्छे से, क्या फंडा है। ये टेबल अगर आपको याद होगी तो आप खटाक से, फॉर एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन लेते हैं, मैंने क्वेश्चन लिया, आप खुद देखना एक बार। इसी क्वेश्चन को आपको मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 तीनों से सॉल्व करना है। आपको खुद फर्क पता चल जाएगा किसमें कितना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल अपने पास है 1 लाख रुपए, रेट अपन ने दी है 20%। चलिए खटाक से इसको तीनों मेथड से सॉल्व कीजिए, बताइए आगे तीनों मेथड से। देखिए पहला मेथड क्या कहता है हमारा, पहला मेथड कहता है अमाउंट होगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T होगा। प्रिंसिपल अपना है कितना 1 लाख रुपए, और ये 1 प्लस 20 बटा 100 की पावर कितना हो गया 2। ये फिर 1 लाख लिखोगे आप यहाँ पे, फिर ये 100 प्लस 20 कितना हो गया 120 बटा 100 एक बार, 120 बटा 100 दो बार। काटा पीटी करके आपको पता चलेगा कि ये कितना बनेगा, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, ये 3 जीरो आ गए। तो 1,44,000 हमारा अमाउंट आया है। तो सीआई कितना हो गया, इसमें से 1 लाख कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44,000। ये अपना मेथड 1 ऐसे बोलता है। ये हमने पुरानी जो 8वीं 9वीं 10वीं की क्लासेस में हमने ये पढ़ा है। सेकंड मेथड हमने क्या सीखा था बताइए। सेकंड मेथड हमने ये सीखा था कि हम अमाउंट को सीधा लिखेंगे, जितने रुपए दे रखे हैं अपने उसको किससे गुणा कर देंगे। 20% किसी को बढ़ाना है तो किससे गुणा करते हैं 6/5 से गुणा करते हैं। तो 2 साल के लिए तो 2 बार हम इसको 6/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 को यहाँ 4 से गुणा करें तो हो गया 100। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 करेंगे तो कितना होता है 144। ये 3 जीरो लग गए, ये अमाउंट आ गया। तो हमारा सीआई कितना हो गया, सीआई हो गया, इसमें से 1 लाख माइनस कर दें तो कितना आ गया 44,000। ये लीजिए आपका आंसर। और मेथड 3 क्या कहता है हमारा, मेथड 3 ये कहता है कि हमें पता है 20% का 2 साल का अगर ब्याज निकालना है तो या तो हमें याद होना चाहिए सीधा, बातें बहुत कर रहे हो यार, बातें मत। 20% का 2 साल का निकालना है तो क्या, या तो हमें डायरेक्ट याद हो कि 44% होता है, नहीं तो हम क्या करेंगे 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100 कितना हो गया 44%। तो 1 लाख का 44% बताइए का 44% कोई भी बता देगा कितना आ गया 44, 1 2 3। तो ये आंसर आपका क्या है चुटकियों में आ जाएगा। तो पहला मेथड समझा दिया, सेकंड मेथड समझा दिया और
तीसरा मेथड समझा दिया। 3 अलग अलग मेथड आपको अभी तक मैंने सिखाए, कौन सा सबसे बढ़िया लग रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। अभी सारे मेथड मेरे कंप्लीट नहीं है, अभी एक मेथड और है अपने पास। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की। इस पे स्टार लगाइए, बहुत सारे स्टार लगाइए, ठीक है। ये मेथड क्या कहता है, देखिए ये मेथड अपना तब काम आता है, मान लीजिए अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बात करूं, यहाँ पे मैं कह रहा था 20% है और टाइम हमने कितना दिया, 2 साल। इस 2 साल की जगह अगर मैं 2 1/3 साल बोल दूं, या 2 1/4 साल बोल दूं, या 2 1/2 साल बोल दूं, ऐसी चीजें जब आ जाती है, पूरे पूरे साल हो तो ठीक है, ये मेथड्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब साल ऐसे आ जाते हैं तो फिर मामला क्या हमारा फंस जाता है। अगर 2.5 है तो हम क्या करते हैं, कई बार आप आर और टी को इधर उधर करने की कोशिश करते हो कि इसको कम कर दें उसको ज्यादा कर दें, पर ठीक है वो बात, लेकिन ऐसे जब आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन क्या फंस जाते हैं हमारे। ऐसे मेथड से हम, इस मेथड से तो बिल्कुल नहीं कर पाते। 2.5 साल बोल दे तो फिर गड़बड़। हाँ, 2.5 साल अगर बोल दे तो हम ये कर सकते हैं कि 2.5 साल को आधे आधे में 5 साल बोल सकता हूं, तो वहां मैं रेट को 20 की जगह क्या कर लूंगा, 10 कर लूंगा। ऐसे चल सकता है, लेकिन 2 1/3 आ जाए, या 2 1/4 आ जाए, या 2 1/5 आ जाए, या 2 1/7 आ जाए, इस तरीके की चीज आ जाएगी तो ये तीनों मेथड हमारे क्या हो जाते हैं, वहां पे फेल हो जाते हैं। तब कौन सा मेथड काम आता है, तब आता है काम हमारा मेथड नंबर 4। ये ऐसे मान लीजिए सबसे बेस्ट मेथड है, मतलब थोड़ा टाइम लेता है स्टार्टिंग में सीखने में, लेकिन एक बार सीखने के बाद जो सीआई खुल के आता है आपके सामने, वो इसी मेथड से आता है। इसको बोलते हैं हम ट्री मेथड। क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। यहां हम पेड़ बनाएंगे। पेड़ कैसे बनाएंगे समझिए, देखिए मैंने कहा ये आपका प्रिंसिपल है, इसके ऊपर ये आपका क्या हो गया, सीआई हो गया। 1 साल का है तो 1 डंडा हो गया। अगर मैं 2 सालों की बात करूं, ये है फॉर 1 ईयर, ये है फॉर 2 ईयर के लिए अपन क्या करेंगे, 2 डंडे मारेंगे। पी के नीचे 2 डंडे मारिए। इस पी का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, ए। इस पी का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, ए। और इस ए का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, बी। ये समझ में आया कुछ? अभी क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा। देखिए 3 सालों के लिए अगर अपन बात करें, 3 साल के लिए कैसे बात करेंगे, देखिए यहाँ पी है, कितने डंडे मारने हैं, 3 डंडे। इस पी पे ब्याज आया ए, इस पी पे ब्याज आया ए, इस ए पे ब्याज आया, इस पी पे ब्याज आया ए। ये 2 ए हैं इससे पहले, तो कितना ब्याज बनेगा, और बी पे जो ब्याज बनेगा वो सी। ये कितने साल के लिए हुआ, 3 साल के लिए। अगर 4 साल की बात करें, 4 साल के लिए क्या होगा, कितने डंडे मारेंगे, 4 डंडे लगा दो पहले तो। इस पी पे ब्याज कितना है, इस पी पे ब्याज कितना है, इससे पहले 1 ए है, इस पे ब्याज कितना हो जाएगा, क्लियर। अब इस पी पे ब्याज बताओ, इससे पहले कितने ए हैं, 2 ए, तो ब्याज कितना बनेगा, इस बी पे ब्याज कितना बनेगा, ठीक है यहाँ तक। इस पी पे ब्याज बताओ ए, इससे पहले कितने ए हैं, 3 है, तो ब्याज कितना बनेगा उन पे, 3 बी। इससे पहले कितने बी हैं, तो ब्याज कितना बनेगा, इससे पहले कितने सी हैं, ब्याज कितना बनेगा। ये फंडा हो गया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग करके समझिए, देखिए कैसे समझना है। हो क्या रहा है समझिए पहले। वो ऐसा रहा है, ये फर्स्ट ईयर, देखो 1 साल और फर्स्ट ईयर में फर्क समझ में आ रहा है। मैं बोलूं 2 साल और सेकंड ईयर, 2 साल का मतलब पहला और दूसरा साल दोनों हो गए, और सेकंड ईयर का मतलब सिर्फ दूसरे साल की बात कर रहा हूं। तो ये सिर्फ पहले साल का है और ये सिर्फ दूसरे साल का है, और दोनों को जोड़ दें तो 2 सालों का। ये सिर्फ पहले साल का है, ये सिर्फ दूसरे साल का है, ये सिर्फ, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का। ये समझ में आ रहा है। इंडिविजुअल 1 साल के बाद पहले साल का ब्याज बोले तो ए,
सिर्फ दूसरे साल का ब्याज बोले तो a प्लस बी, सिर्फ तीसरे का बोले तो a प्लस 2b प्लस सी। ऐसे ही ये सिर्फ फर्स्ट ईयर, ये सिर्फ सेकंड ईयर, ये सिर्फ थर्ड ईयर और ये सिर्फ फोर्थ ईयर। ये पहले साल का फर्स्ट ईयर का ब्याज, ये सेकंड ईयर का ब्याज, ये थर्ड ईयर का ब्याज और ये फोर्थ ईयर का ब्याज। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब देखिए मैं कहूं एक साल का ब्याज कितना हुआ, एक साल का बोलूं तो ये एक साल का, ये हो गया एक साल का। अगर मैं 2 सालों का बोलूं तो ये 2 साल का ब्याज हो गया, हाँ या ना, सारा मिला के 2a प्लस बी। अगर मैं बोलूं 3 साल का ब्याज कितना होगा तो 3a प्लस 3b प्लस c, ये 3 साल का ब्याज हो गया। और 4 साल का ब्याज बोलूं तो ये 4 साल का ब्याज हो गया 4a प्लस। आ रही बात समझ में? एक बार इतना लिखो, फिर इसमें और अंदर की बातें वो और निकालेंगे। देखो एक बार, चलें आगे। चलिए देखिए, ये फंडा हमने सीखा है, लेकिन अभी ये इसी फॉर्मेट में जब क्वेश्चन करेंगे ना तब ये आपको अच्छे समझ में आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन ये कहता है, समझना एक बार, मैंने लिखा कि भैया प्रिंसिपल अपना है 10,000 रुपये, रेट अपना है 10% और टाइम की अपन बात कर लेते हैं। पहले एक साल की बात करते हैं। तो हमारा फंडा क्या था, यहाँ P लिखेंगे, यहाँ A लिखेंगे, ऐसा ही था एक साल के लिए। तो बताइए 10,000 का 10% कितना हुआ, 10% 1000। तो एक साल के लिए कितना ब्याज आया, CI कितना हो गया इसका 1000। ये किसके लिए है, फॉर एक साल, सही है। एक साल का 10% ही होगा, 1000 आ गया। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो हम क्या करेंगे, P का पहले ब्याज A होगा, फिर P का A होगा और A का क्या होगा, ऐसा ही सीखा था। तो यहां देखिए हमने लिखा 10,000 रुपये, 10,000 का 10% बताइए 1000 रुपये, फिर 10,000 का 10% बताइए 1000 रुपये, फिर 1000 का 10% बताइए। तो CI टोटल कितना हुआ, सारा जोड़ डालो, ये समझ में आ रहा है। चलिए 3 साल के लिए बात करते हैं। ये P लिखा, 3 डंडे मारे, इसका A, इसका A, इसका B, इसका A, 2 का 2 B और B का C, ऐसा ही है। चलिए यहां हमने लिखे 10,000 रुपये, 3 डंडे मारने, 10,000 का ब्याज बताओ, 10% 1000, 10,000 का 10% 1000, 1000 का 10%, 10,000 का 10%, 2,000 का 10%, 100 का 10%, सारा जोड़ डालो, CI कितना हो गया 3,310। 400 कहां से आ गया, 3,310, ये लीजिए। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ अपन ने एक साल के लिए भी ट्राई कर लिया, 2 साल के लिए भी ट्राई कर लिया, 3 साल के लिए भी ट्राई कर लिया। आपको क्या करना है, एक साल है तो एक डंडा, 2 साल है तो 2 डंडे, 3 साल है तो 3 डंडे। ये समझ में आया कंसेप्ट? आसान है या मुश्किल है, ये बताइए। इजी है। अब इससे इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का। इसी का 4 साल का बता दो खटाखट एक बार, 4 साल का बताइए। ये 10,000 रुपये हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। 10,000 का बताओ 1000, 10,000 का बताओ 1000, फिर 1000 का बताओ, फिर 10,000 का बताओ, फिर 2,000 का बताओ, फिर 100 का बताओ, फिर 10,000 का बताओ, फिर 1 2 3,000 का बताओ, 200 और 1 300 का बताओ और 10 का बताओ। सब जोड़ना है। ये हो गया 4,000, 300, 200, 500, 1 600, 4,640 और 1 41, ये आएगा। ये लीजिए आपका 4 सालों का CI। मतलब यहाँ आपकी गलती होने की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। कब, जब आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 सालों के लिए, फिर आपको मजा आ जाएगा। लिखिए फटाफट इसको।
ये ऐसा मेथड है, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन को सीआई का, इससे तो वो होके ही रहेगा, बच नहीं सकता। लिख लिया ये। चलिए अब बात करते हैं इसी मेथड के अंदर कि अगर साल पूरे पूरे नहीं दिए हुए हों तो क्या करना है। देखो ये क्वेश्चन समझा देते हैं। ये मेथड क्यों लेके आए, इसलिए लेके आए थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, रेट है 10% और टाइम बोल दिया भैया 2.5 साल का टाइम है। कितना टाइम है? 2.5 साल का। आपको किसी में कुछ चेंज नहीं करना। 2.5 साल के बाद राउंड नंबर क्या आएगा अपना? 3 साल आएगा। तो लो 20,000 का 3 साल का ब्याज बता दो खटाखट। 1 2 3, 10% बताना। 2,000, 10% बताओ, 10% बताओ, 10% बताओ, 4,000 का 10%, 200 का 10%, ये हो गया। आधा उधा कुछ नहीं करना, कर लिया अपन ने। ये 1 साल का, ये 2 साल का, ये 3 साल का। अब ये कह रहा है अपने को 2.5 साल का चाहिए था, तो 1 साल का पूरा, 2 साल का पूरा, फिर 2.5 साल है ना, मतलब आधा साल। तो तीसरे साल का जो भी है, कितना है तीसरे साल का? 2420। 2420 को आधा कर लो, कितना हो गया? 1210। और ये सारा जोड़ डालो, कितना हो गया? 4,200। और जोड़ दो, कितना आ गया? आगे बात समझ आए? 2.5 साल का बोल रहा था, अपन ने इसको क्या कर दिया, तीसरे साल का आधा करोगे वही तो 2.5 साल होगा। मान लो अगर ये 2.5 साल ना बोल के 2 1/3 साल बोलता तो अपन क्या करते? तीसरे साल का बटा 3 कर देते। मान लो ये 2 1/5 बोलता तो अपन क्या करते? तीसरे साल का 1/5 कर लेते। बात समझ में आ रही है अच्छे से? 1.5 साल का बोलता तो 1 साल का पूरा, दूसरे साल का जो भी है उसको आधा कर लो। इस मेथड में कितने साल बोले अपने को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला राउंड नंबर ले लो और लास्ट ईयर का अकॉर्डिंगली चेंज कर लो। 1/2 बोले 1/2 कर लो, 1/3 बोले 1/3 कर लो। अरे बात समझ में? सारे को मिला के एक साथ, ये इंडिविजुअल ईयर का, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। हमें 2.5 साल का निकालना, मतलब 2 साल पूरे, तीसरे साल का आधा। तो तीसरे साल का हम क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। देखिए फटाफट इसको। चलो अब इसी बात पे क्वेश्चन कर लो। इधर देखो, प्रिंसिपल मैंने लिया 30,000, रेट आपको दे दी मैंने 20% और टाइम आपको दे रहा हूं 2 साल 9 महीने। बताइए सीआई कितना होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। कौन सा मेथड लगाओगे पहले तो ये बताओ? 4th नंबर मेथड, फ्री मेथड जिसको हम बोलते हैं। फटाफट लगाओ, कितना आएगा आंसर बताओ। चलिए चेक करें फिर, फटाफट देखिए। देखिए क्वेश्चन है अपने पास 30,000 अपने पास प्रिंसिपल है, सही है क्या? इसके अपने को कितने साल का निकालना है? 2 साल 9 महीने, तो 3 साल का निकालेंगे अपन। 30,000 का 20% बताओ, यहाँ परसेंट लिख लिया करो अगर भूल जाते हो तो। जल्दी से बताओ, 30,000 का 20%, 6,000। इसका 20%, 6,000 का 20%, 30,000 का 20%, 12,000 का 20%, 1200 का 20%, हो गया। अब देखिए हमें 2 साल और 9 महीने, 9 महीने का मतलब होता है 3/4 साल, सही है कि नहीं है? तो हमें जो तीसरा साल है ना, इसका टोटल करो कितना हुआ? इसका अपने को कितना निकालना है? 3/4। कितना आएगा वो बता दो? 6480 ये आ गया। और इसका टोटल अपने पास आ गया 13,200। इसमें ये प्लस कर दो, कितना हो गया ये? 08691, यही आ रहा है क्या? 19,680। ये लीजिए आपका आंसर सही हो गया। चलो आंसर तो इधर गया। तो क्या मुश्किलात क्या है इस क्वेश्चन में, ये बताइए। फटाफट आपको बनाने हैं 3, 1 2 3, तो हो गया काम। लेकिन थोड़ी, जो फर्स्ट टाइम ये तरीका सीख रहा है उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी सी का मेरा मतलब है 50 क्वेश्चन मर्जी के ले, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल। ये ऐसे मान लो 2-3 घंटे अगर आप मेहनत कर लोगे इस मेथड पे, 3 घंटे लगातार मेहनत कर लो, आप पारंगत हो जाओगे। क्लियर ये चीज? आगे चलते हैं, देखो ये लिख लो।
तो देखिए आज हमने कितने मेथड सीखे हैं। हमने CI निकालने के 4 मेथड्स पे बात की है, ठीक है। क्या क्या थे मेथड्स देखिए। पहला मेथड था हमारा जो ओल्ड फॉर्मूला है जिसको सब यूज करते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। सेकंड मेथड हमने क्या सीखा कि प्रिंसिपल को फ्रैक्शन से गुणा करना है और कितनी बार गुणा करना है, कितना टाइम दे रखा हो। तीसरा मेथड हमने क्या सीखा कि हमें टेबल याद होनी चाहिए, कौन सी वाली, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। और ये टेबल अगर अपने हाथ से बना रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे इसकी आपको इमेज मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथा मेथड हमने सीखा है जिसको हम बोलते हैं कौन सा, ट्री मेथड। कौन सा मेथड कहाँ लगाना है, देखिए मेथड सारे आने चाहिए। ये मेथड ऐसा है जिससे अपन ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सारे प्रकार के क्वेश्चन हम इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं टेबल से, ये फास्टेस्ट तरीका आता है कि भैया टेबल से अगर यूज कर रहे हो तो इससे फास्ट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसकी बात कर लें तो इससे भी क्या है, क्वेश्चन होते हैं, सम क्वेश्चन फास्ट हो सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन टाइम लेंगे इससे। और ये तो अपना ओल्ड मेथड तो है ही है। तो अभी के हिसाब से अगर हम बात करें, इस मेथड पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए और इस मेथड को कभी कभी यूज करेंगे। मतलब 90% ऑफ टाइम हम ये मेथड लगाएंगे, 10% ऑफ टाइम हम ये मेथड लगाएंगे और बचे हुए कुछ परसेंट अगर रह गए इनमें से तो ये मेथड आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, थर्ड और फोर्थ पे। क्लियर, आज इतना ही करेंगे। अब कुछ 2-3 बातें और बच जाती है इस टॉपिक के अंदर, मैं शीट डाल रहा हूं। पहले आपको इन मेथड से, चारों मेथड से वो क्वेश्चन करने हैं। सिर्फ आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, एक तो आपको इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना है और दूसरा CI माइनस SI ये वाला क्वेश्चन। ये दोनों बातें अपन कल करेंगे। इनके अलावा जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपको करके लाने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।